एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कुछ दिन पहले हम गए थे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए। तो आज हम आपके साथ वहीं का ही व्लॉग शेयर करने वाले हैं कि हमने वहाँ पे क्या क्या, वहाँ के वेदर के बारे में कि आपको क्या कैरी करना चाहिए और क्या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम अपनी टाउन से जाते हैं हमारे नियर बाय रेलवे स्टेशन पे। और देखो आपको वहीं का ही व्यू दिख रहा है आपको वीडियो में। तो हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं और हमारी ट्रेन थी 7:30 का टाइम दे रखा था और ट्रेन पूरा हाफ आवर लेट हुई थी। बट हमने उस टाइम को भी पूरा यूटिलाइज़ किया। हमने बहुत सारे वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचे और बहुत सारी वीडियोस बनाई। आप इवन हमारा लगेज देख सकते हो। हम कितना सारा सामान लेके गए थे जैसे वहीं पे शिफ्ट होने गए हो, क्योंकि हमारी पूरी ट्रिप 5 डेज़ की थी। तो हमने कुछ ऐसा सामान नहीं छोड़ा कि मतलब हमको वहाँ पे लगे कि काश हम वो भी लेकर आते। तो हम A to Z सब चीज़ें लेकर गए और जब तक ट्रेन नहीं आ रही थी हम पूरी वहाँ पे खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे। और जो भी ट्रेन आती थी हमें लगता था हमारी वाली आई है, बट हमारी वाली 8 o'clock आई थी। एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी। फिर फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी। ये देखिए अंदर का व्यू। हमने वीडियो जब शूट किया जब सब लोग सो चुके थे, आई थिंक रात के 12 बज रहे थे, एंड मैं और मेरी सिस्टर हम बैठ कर वीडियो शूट कर रहे थे। फिर सुबह के 5 बजे हम जम्मू पहुंच गए थे एंड फिर सुबह 7 बजे हम फाइनली कटरा पहुंच गए थे। आप देख सकते हो ये कटरा के रेलवे स्टेशन का व्यू है एंड दैट वाज वेरी अमेजिंग। ये चारों तरफ यहाँ पे ऐसे ट्रेन्स दिखती है ना, दैट इज सो अमेजिंग व्यू। जो चीज़ मुझे वहाँ पे भी सबसे अच्छी लगी वो था वहाँ का मैनेजमेंट। मतलब इतने लाखों लोग वहाँ पर डेली दर्शन करने के लिए आते हैं, बट वहाँ पे इतने अच्छे से मैनेज कर रखी थी ना हर चीज़ें कि कोई भी आपको वहाँ भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, आप इजीली दर्शन कर सकते हो। और इतनी साफ़ सफाई थी हर जगह, मीन्स दैट वॉज सो अप्रिसिएटिंग। मतलब इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में इतने अच्छे से मैनेज करना, दैट इज़ सो अमेजिंग। फिर हम लोग चलते जा रहे थे। मतलब आपको ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन पे आपको पैदल ही जाना है। उसके बाद आगे जाके एक काउंटर आएगा जहाँ पे आपको माँ वैष्णो देवी के दर्शन होंगे और वहाँ पे एक बहुत क्यूट सी छोटी सी ट्रेन बना रखी है। और इससे बाहर निकलने के बाद ऐसा व्यू आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब खड़े हुए होते हैं जो कि होटल्स के ओनर होते हैं और वो आपको अपने होटल के बारे में हर चीज़ बताते हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना होटल चूज़ कर सकते हो। फिर फाइनली हमने भी एक होटल चूज़ किया जिसमें फैसिलिटीज़ भी वो लोग बहुत अच्छी दे रहे थे और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। और ये उसकी बालकनी का व्यू है। ये है उस होटल के अंदर का व्यू जो कि बहुत अच्छा था इतने अफोर्डेबल प्राइस में। फिर हम सब वहाँ पे फ्रेश हुए, नहाए धोए और उन्होंने हमें गीज़र की फैसिलिटी भी दी थी और साथ ही में वाईफाई भी दिया था। फिर हमने घर पे कांटेक्ट किया क्योंकि वहाँ पे हम लोगों की सिम तो नहीं चलती है। फिर सब वहाँ पे रेडी हुए और ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। ये ड्रेस मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी, इट्स वेरी कंफर्टेबल। तो आप देख सकते हो ये सब हमने ही अपना सामान फैला रखा है, वरना उन्होंने हमें बिल्कुल क्लीन रूम दिया था क्योंकि हम लोग वो वाला सामान रख रहे थे बैग में जो हमें ऊपर कैरी करना है और सामान हम यहीं पे ही होटल में छोड़ के जाने वाले हैं। सो गाइज फाइनली वी आर रेडी और यहाँ से होटल रूम वाले ही हमें अपनी कार में मेन गेट तक छोड़ के आने वाले थे जहाँ से हमें अपनी फाइनल चढ़ाई शुरू करनी है। सो लेट्स गो। सो गाइज फाइनली हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी है और ये स्टिक्स हमने वहीं पे रास्ते में मिल जाती हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। यू कैन सी द व्यू। मतलब वहाँ पे इतने ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे ना, बट आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत भीड़ हो रही है या सफोकेशन हो रही है। फाइनली यहाँ पे हमारी चेकिंग हुई है मशीन के थ्रू और इस चेकिंग के बाद ही हम लोग आगे जाते हैं। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग पोर्शन बना रखा था। यू कैन सी द व्यू। और फाइनली चेकिंग हो गई है और उसके बाद फिर हम अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि हमने कल रात ट्रेन में ही खाना खाया था। सो हमने डिसाइड किया कि अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक होटल में गए जहाँ पर हम सब लोगों ने पराठे ऑर्डर किए। वहाँ पे हर एक चीज़ आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलने वाली है और टेस्ट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है एट सच अ प्राइस। ओके, फिर हमने वहाँ पे वीडियो शूट की एंड वहाँ पर भी हमने बहुत इन्जॉय किया। सो गाइज़ अब हमने खाना खा लिया है एंड हमने अपनी चढ़ाई कंटिन्यू कर दी है। आप देख सकते हो ऊपर आपको टीन शेड देखने को मिल रही होगी। ये स्टार्टिंग में नहीं होती है बट आगे जाके आपको सारी जगह मिलेगी, बस कुछ कुछ ही एरिया ओपन है और ये सही भी है बिकॉज इससे रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि जब हम खाना खा के निकले होटल से तो उस टाइम बारिश आ रही थी। सो गाइज़ अब हमें चलते हुए अप्रोक्स 5 आवर्स हो चुके हैं बिकॉज इट्स 2:30 नाउ एंड हमने 10:30 पे अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और फिर
फिर हमने रास्ते में रुक के कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए। और ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, ये कोई मतलब सेपरेट रास्ता नहीं है, ये बीच बीच में आती है थोड़ी थोड़ी सी, मतलब आप इन पे भी जा सकते हो, जाके मिल जाती है जहाँ पे नॉर्मल रास्ता है। सो गाइज़, हमारे साथ हमारा एक छोटा सा कज़न भी था जिसके लिए हमने ये ट्रॉली ली थी। मतलब इसमें 2 फैसिलिटी होती है, या तो आप सिर्फ ट्रॉली ले लो और खुद ही फैमिली मेम्बर इसको चलाए, और या फिर वही लोग इसको चला के ले जाते हैं। तो हमने जस्ट ट्रॉलीज़ ली थी। सो गाइज़, हमें चलते हुए बहुत टाइम हो गया है, आप सब देख सकते हो हम सब थक भी गए हैं, तो यहाँ पे बैठ के सब रेस्ट कर रहे हैं। और गाइज़, हम ना अब अर्धकुंवारी पहुँचने ही वाले हैं। सो गाइज़, टोटल 14 किलोमीटर की चढ़ाई पे हम 7.5 किलोमीटर मीन्स हाफ पे आ गए हैं। अर्धकुंवारी बिल्कुल मिड में पड़ता है, और यहाँ से हमारा 7.5 किलोमीटर अभी रह गया है माता का दरबार तक। सो गाइज़, फाइनली हम अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं, एंड यहाँ पे एक लंगर था, वहाँ पे हमने खाना खाया, एंड दैट वाज रियली वेरी टेस्टी। गाइज़, वहाँ पे जो माता की गर्भजून गुफा है उसमें तो हम नहीं गए थे, बिकॉज उसके टिकट्स बहुत पहले से करवाने पड़ते हैं। और फिर ये एक गुफा ऐसे मतलब रास्ता ही है, ये गुफा की शेप में बना रखा है। यहाँ से हम फिर से अब माता के दरबार की ओर चलते हैं। फिर हमने आगे रुक के कुछ फ़ोटो शूट किए, वीडियोस बनाई। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये अर्धकुंवारी से जब उस गुफा से बाहर निकलते हैं ना, ये वहाँ का व्यू है, एज़ यू कैन सी। मतलब इतने अच्छे से बना रखा है रास्ता, सब कुछ ऐसे लगता ही नहीं है आप चढ़ाई कर रहे हो, ऐसे लगता है कि आप नॉर्मल रास्ते पे ही चल रहे हो। साइड का भी व्यू देख सकते हो आप, और यहाँ से देख के आप पता लगा सकते हो कि हम कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। देखो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये कटरा शहर है, और देखिए कितना ज़्यादा मतलब छोटा लग रहा है, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं इस टाइम। और हमें चलते हुए हो गए हैं अप्रोक्स 7 आवर्स, और हम बहुत थक भी गए हैं, बट हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम रुक रुक के चल रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। सो वी आर इन्जॉइंग अ लॉट। सो गाइज़, फाइनली 8 आवर्स की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं माता के दरबार पर। और ये जो वीडियो है हमने मॉर्निंग में शूट किया था, क्योंकि हमें पहुंचते हुए रात हो गई थी और हमने रात में कोई वीडियो शूट नहीं की थी। फिर पापा होटल रूम बुक करने गए, पर पता चला कि सारे A to Z रूम्स ऑलरेडी बुकड है। तो फिर वहाँ पे एक डॉर्मेट्री वाली फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका गेट 7 o'clock खुला, हमने 1 hour वेट किया ऊपर ही, और फिर फाइनली हम वहाँ पर चले जाते हैं। और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड बहुत ही क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा। सो गाइज़, आप देख सकते हो हम सब ने गर्म कपड़े पहन लिए, क्योंकि ऊपर दरबार पे पहुंचने के बाद लगने वाली है आपको। और ये है माता वैष्णो देवी का नाइट का व्यू, दैट इज़ सो अमेजिंग। जिस पे जय माता दी लिखा है, उस होटल में हम रात को रुके थे। और फाइनली हम फ्रेश होकर हो गए हैं रेडी माता के दर्शन करने के लिए। है यू कैन सी। सो गाइज़, फाइनली हमने माता के दर्शन कर लिए हैं। आगे तो मोबाइल अलाउड नहीं होता, तो जहाँ पे हम रात को रुके थे वहीं पे लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो वहीं पे हम अपना सारा सामान रख के आए थे। और अब हम फाइनली जा रहे हैं टिकट लेने के लिए रोपवेज़ के लिए, जिसके थ्रू हम श्री भैरव देव जी के दर्शन करेंगे। सो गाइज़, यू कैन सी, हम इस लाइन में खड़े हैं, देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। ये सब 1 by 1 केबल कार में बैठ के भैरव देव जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। सो गाइज़, फाइनली हमारा टर्न आ चुका है। ये जो केबल कार आ रही है, इसमें हम बैठेंगे। एंड फाइनली गाइज़, हम केबल कार में बैठ चुके हैं। एज़ यू कैन सी, केबल कार से वीडियो शूट हो रहा है बाहर का। वन टाइम में 40 to 50 पीपल को लेकर जाते हैं, एंड इट टुक ओनली जस्ट 4 minutes। भैरव देव तक पहुंचाने में सिर्फ 4 मिनट लगाते हैं ये लोग। एंड द टिकट वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, इट वॉज जस्ट 100 rupees। सो यू मस्ट गो थ्रू इट। सो गाइज़, हम फाइनली भैरव देव जी के दर्शन करके आ गए हैं, और नीचे आके हमने कुछ फ़ोटो शूट किए, हमने बहुत सारी वीडियो शूट की, एज़ यू कैन सी। गाइज़, फाइनली हमने नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया फ़ोटोज़ खींचने के बाद, और हमें नीचे उतरने में 6 आवर्स लगे थे, मतलब रात ही हो गई थी। रास्ते में ही गाइज़ बहुत सारी शॉप आती है, जहाँ पे आप कश्मीरी ड्रेस पहन के फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हो। एज़ यू कैन सी, मैंने भी लिए थे, और मैंने मम्मी के साथ भी लिए थे, और अप्रोक्स 200 रुपीज़ में इन्होंने 2 फोटोग्राफ्स बना के दे दिए थे।
इस फाइनली हम नीचे उतर के आ जाते हैं और हमें 6 आवर्स अप्रॉक्स लगता है, मतलब उतरने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। एंड वी केम टू द सेम होटल। एंड गाइस सुबह को उठ के हम होटल के छत पे गए एंड वहाँ से ये ऐसा व्यू दिखता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ से हेलीकॉप्टर्स जाते रहते हैं ना, वो बहुत अच्छा व्यू है। फिर हमने फ़ोटोग्राफ्स लिए। एंड गाइज फाइनली वी आर रेडी। इट्स आवर 4th डे इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड हमारी ट्रेन है शाम की, तो पूरा दिन हम पार्क में एंजॉय करने वाले हैं, शॉपिंग करने वाले हैं। एंड गाइज ये बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारी जर्नी का सबसे प्यारा पार्ट कौन सा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।